जय माता दी दोस्तों। आप सभी को करवा चौथ माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को, क्योंकि करवा चौथ का अति उत्तम व्रत आने वाला है, तो इसलिए करवा चौथ का बहुत ही उत्तम व्रत होता है, जिसमें से सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को रहती हैं। सुबह संकल्प लेकर सुबह से शाम तक व्रत रहती हैं और शाम के इस व्रत का पूजन किया जाता है। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हर व्रत की जानकारी आपको मिले, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और लाइक करें। सबसे पहले एक आसन बिछाएं, लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर चावल डालें। उसके ऊपर करवा चौथ माता की एक तस्वीर रखें और फिर पूजन की सामग्री धीरे धीरे तैयारी करें। सबसे पहले चावल के लिए 3 जगह रखें और एक बात का ध्यान रखें कि माता की पूजा के समय नए जोड़े में सुंदर साड़ी पहननी चाहिए। और देखिए 2 जगह हमने चावल रखा है। एक जगह में चावल में एक मिट्टी का कलश और दूसरी जगह फिर दूसरा कलश। पहले वाले कलश पे थोड़ा जल डाल दें और पहले वाले करबे में कुछ न कुछ गंगा जल डाल दें। थोड़ा सा शुद्ध जल डाल दें, थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, क्योंकि गंगा जल ज़्यादा उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, थोड़ा रोली डाल दें, थोड़ा कुमकुम डाल दें और एक चावल के साथ थोड़ा सा सिक्का डाल दें और एक थोड़ा चावल डालकर ऊपर एक दीपक लगाएं। उस दीपक पे थोड़ा सा चावल रखें और एक चीज़ याद रखें कि अगर आपके पास उपलब्ध हो तो अंदर एक चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, नहीं हो तो एक सिक्का डालें। अगर चांदी का सिक्का और दूसरे करबे पे आपको मखाना और छुहारा इत्यादि कुछ न कुछ रखें और उसके ऊपर रख के उसको पूरा फुल भर दें। और कुछ लोग मिठाइयाँ भर देते हैं, कुछ लोग गुड़ भरते हैं, कुछ मिष्ठान भरते हैं, अपनी व्यवस्था अनुसार सब लोग कार्य करते हैं। फिर उसके ऊपर एक प्लेट रख दें, प्लेट में चावल रख दें। उस चावल रखने के बाद उसके ऊपर चावल रख दें और ध्यान से रखें, एक दीपक उसके ऊपर रख सकते हैं। जब चाँद की आपको पूजा करनी है तब एक बात याद रखें, सामने थोड़ा सा चावल रखें, उस पर गणेश जी को बैठाएं। गणेश जी की कोई मूर्ति हो तो, अगर नहीं हो गणेश जी की मूर्ति तो चौक बना करके और उस चौक के बीच में आपको गोबर की भी गणेश जी बनाकर रखे जा सकते हैं, क्योंकि गोबर की गौरी माता होती हैं और सुपारी के गणेश जी बनाए जाते हैं। तो ऐसे एक बगल में एक दीपक जलाने की एक प्लेट रख लें, प्लेट में थोड़ा सा चावल और फिर दीपक जला लें। जब तक दीपक नहीं जलाते तब तक कोई भी पूजा स्टार्ट नहीं की जाती। शुरू करने से पहले एक बात याद रखें, इसलिए यह व्रत बहुत ही उत्तम व्रत होता है। इस साल करवा चौथ का 1 नवंबर को यह व्रत रखा गया है। वह बहुत ही उत्तम व्रत है, जिसे शाम 5:36 से लेकर 6:54 तक शुभ मुहूर्त माना गया है। कुछ लोग तो दोपहर में भी इस पूजन को कर लेते हैं, लेकिन नहीं, शाम के समय ही इस व्रत को करना चाहिए। शाम के समय इस व्रत को करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले कभी भी उंगलियों का उपयोग ना करें। जब भी स्नान कराएं पुष्प ले लें या कि दूर्वा ले लें या कुछ न कुछ आचमन करें। पुनात केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः आचमन करने के बाद फिर पुष्प लेकर हाथ जोड़ें कि हे गणपति बप्पा, हे लंबोदर महाराज, आइए और सभी प्रकार के हमारे मन की शुभकामना प्रदान करें। स्नान कराएं, फिर पंचोपचार पूजन करना चाहिए। सबसे पहले हल्दी, फिर सिंदूर, फिर चावल, फिर फूल, फिर धूप प्रभु को चढ़ाना चाहिए। ऐसे एक पुष्प चढ़ाएं। और एक बात याद रखें कि गणेश जी को पीला फूल और माँ लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाया जा सकता है। फिर करवा चौथ माता को टीका लगाएं, कुमकुम लगाएं, हल्दी लगाएं और सभी ये जो देवी देवता तस्वीर पे दिख रहे हैं सभी को पूजन कर देना चाहिए, सभी को टीका लगा देना चाहिए। फिर थोड़ा सा एक पुष्प माता के चरणों में लाल कलर का चढ़ा दें, चाहे कमल का पुष्प हो या कि जासवन के पुष्प हों। सुंदर आसन को सजाएं। प्रभु को एक बात याद रखें कि माता रानी को लाल कलर के फूल अति प्रसन्न रहते हैं और माता रानी बहुत खुश रहती हैं, इसलिए
एक चीज़ को याद रखना चाहिए। बहुत से लोग कलश पे रख देते हैं, कलश में जल भर के उसके ऊपर आम की टेरी लगाकर, पत्ते लगा कर के कलश प्रज्वलित करते हैं। लेकिन आपको ना नॉर्मल पूजन करनी है, ऐसी प्रकार से पूजन करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। क्योंकि प्रभु लंबोदर थोड़े से में प्रसन्न हो जाते हैं, तो लंबोदर जी का पूजन ऐसे मन और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। फिर सबसे पहले पूजन करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। आपके पास जो भी उपलब्ध हो, मेवा मिष्ठान, फिर करवा माता को श्रृंगार चढ़ाएं। माता रानी को श्रृंगार सुहाग का सभी प्रकार का चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो श्रृंगार है माता रानी को, ये 16 श्रृंगार में आता है। इसलिए ये 16 श्रृंगार को माता रानी को अर्पण करना चाहिए कि हे करवा चौथ माता, हमारा सदा सौभाग्य अमर रखें। एक बात याद रखें, 16 श्रृंगार में सभी प्रकार के श्रृंगार आते हैं। इसलिए चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर, तेल, इत्र, बेंदी, मेहंदी इत्यादि सभी चीज़ें जो जो आप यूज करते हैं वो माता रानी को अर्पण करें। फिर माता रानी को श्रृंगार रूप में साड़ी या एक चूनर चढ़ाएं। फिर अक्षत अर्पण करके, अक्षत के बाद माता रानी के सामने गणेश जी को एक जनेऊ चढ़ाएं, और जनेऊ अर्पण करने के बाद थोड़ा सा मैया के पास में थोड़ा थोड़ा धागा के रूप में वस्त्र का अर्पण करना चाहिए। फिर भोग लगाने के बाद प्रभु के सामने दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। जो भी उपलब्ध हो वह जरूर चढ़ाना चाहिए। सब सामग्रियां चढ़ाने के बाद माता रानी को सौभाग्य की सभी पूजन की सामग्री अर्पण करने के बाद प्रार्थना करना चाहिए। फिर प्रार्थना करने के बाद माता रानी को प्रणाम करना चाहिए कि हे माता रानी, हमारा सदा सौभाग्य अमर रखें। और माता रानी को प्रार्थना करते हुए मैया से प्रार्थना करें कि हे मैया, आप हमारे सदा सौभाग्य को अमर करें। फिर सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें और आरती करनी चाहिए। आरती करने के उपरांत जब आप आरती करें तो एक बात का याद रखें, ध्यान पूर्वक आरती जरूर करना चाहिए और प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, हमारे परिवार में सदा सुख शांति बना कर रखें। आरती करने के बाद जल जरूर आरती का घुमाना चाहिए। घुमाने के बाद फिर जब पूजन पूर्ण हो जाए तो एक चीज़ याद रखें, संकल्प करना चाहिए। आरती से पहले जब आप कथा श्रवण करेंगे, पूजन के बाद तो कथा सुनने के बाद फिर सबसे पहले हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद फिर आरती की जाती है। आरती का जल घुमा करके आरती माता रानी को दी जाती है कि हे माँ, हमसे जो गलती हो गई हो क्षमा कीजिए। प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता रानी, हमसे जो भी भूल हो गई हो, जो पाप हो गए हों गलती से, उन्हें क्षमा करें। क्योंकि माता रानी हमसे गलतियाँ अगर गलती से हुई क्षमा कीजिए। फिर पूजन करने के उपरांत कथा सुनने, आरती करने के बाद एक थाली ले लें और चूनर ले लें। सर पे थोड़ा सा एक चूनर या कोई कपड़ा अपने सर पे डाल लें। फिर पुष्प और अक्षत लेकर कथा को प्रणाम करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। करवा चौथ माता की कथा का आगे हम आपको कथा सुनाएंगे, इसलिए पुष्प चावल लेकर हाथ जोड़ लें और माता रानी का ध्यान करें। क्योंकि जब माता रानी का ध्यान करेंगे, पुष्प चावल लेकर ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करेंगे, तो आपने बहुत सारी जगह देखा जो करवा चौथ माताएँ हैं, पूजन करने के पहले ही ये सिलाई या सिकाइयाँ करवा में लगा देना चाहिए। एक चीज़ याद रखें कि 7 करवा चौथ माता में 7 सीख लगाई जाती हैं। इनका पूजन के उपरांत पूजा करते समय जरूर ध्यान रखें और सच्चे मन से माता रानी को शुद्ध भाव से प्रार्थना करें, हे माँ, हम आपके सामने दीनहीन हैं, हे मातेश्वरी कृपा करें। फिर और एक बात प्रार्थना करना है, तो इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे करवा को अगर आप करवा चेंज करना चाहते हैं और कोई नहीं है आपके पास देने को, तो ऐसे आप माता रानी से ही चेंज कर लें, बदल लें। एक प्रार्थना करें कि हे सुहागन माँ, हे सुहाग दे माँ, हे सुहाग बना कर मैया कृपा बरसा दे माँ, हे सुहागन माँ, हे सुहागन मैया, हे सुहागन दे माँ,
हे सुहागन माँ। प्रार्थना करें माते श्री से कि सदा सौभाग्यवती मैया हमें बना कर रखें और हमारा सौभाग्य अमर रखें। ऐसी मैया के सामने प्रार्थना करें। फिर माता रानी से सुहाग लेना। कथा पूर्ण होने के बाद माता रानी के पास से सौभाग्यवती जो सिंदूर है मैया के मस्तक में लगा, उसको थोड़ा सा निकाल कर अपने मांग में लगा लें कि हे माँ सदा सौभाग्यवती बना कर रखें माँ, और हमारे परिवार को उज्जवल कामना और बढ़ोतरी दें माँ। ऐसी प्रार्थना करें, क्योंकि माँ जगत जननी जगदम्बा स्वरूप है। इस तरह मैया को प्रार्थना करना चाहिए। फिर जल लेकर पूरी विधि के साथ माता रानी की पूजा करें। ऐसे लोटा में आम के टेरी रख लें, पत्ते रख लें, और अर्घ देते समय माता रानी को ऐसे ऊपर आप ध्यान से रखें कि और जल भर लें। मोली गले में कंठ में मोली जरूर बांधें। मोली बांधने के बाद ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि पूजन करते समय मोली बांधना न भूलें, क्योंकि अगर अक्षत मोली इत्यादि नहीं उसमें लगाएंगे तो पूजा पूर्ण नहीं होता। जब कलश स्थापन करें तो नीचे चावल, उसके ऊपर से गले में रक्षा सूत्र जरूर बांधें। इस बात का याद रखें। अगर आप हमारे नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भजन आस्था मैयर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। इस बात को कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं सब लोग यही ध्यान दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी जगह इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं और सभी दोस्तों को शेयर करते हुए जय जय जय। पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। वह उसका नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। 7 भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत भूखी है और व्रत कर रही है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से आग्रह किए कि तुम भी भोजन कर लो, लेकिन वह व्रत के लिए प्रार्थना की कि आज मेरा निर्जल व्रत है, और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, अर्घ देकर ही खाएगी। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकली नहीं, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल होकर बैठी थी। सबसे छोटे भाई से वह बहुत ही हालत देखी नहीं गई और वह पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी ओढ़कर वहाँ पर बैठ गया। दूर से देखने पर वह ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है बहन, तुम उसे अर्घ देकर अब भोजन ग्रहण कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियाँ चढ़कर चांद को देखती हुई छत पर गई। उसे अर्थात देखकर खाना खाने बैठ गई। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसे बाल आ जाता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे सुनाई पड़ता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण ऐसा हुआ है। देवता उससे नाराज हो गए हैं और उससे गुस्सा हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चिंत बहुत परेशान होकर पति का अंतिम संस्कार करने होने के लिए वहाँ जाती है और वहाँ पर संस्कार नहीं होने देती। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती रहती है। उसके ऊपर उसने वही सुई नस्प रख दिया जो पूजा में रखते हैं। 1 साल बाद फिर वह करवा चौथ की दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए लो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन कर दो, ऐसा कहती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से अवगत कराने के लिए कहती हैं। इस पुरस्कार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे भी बात बोलती है। वह भाभी उससे पूछती है, सबसे छोटे भाई की
वजह से उसका व्रत टूटा था। अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए वह जब आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है और सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग की जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कोशिश हो पाती, लेकिन करवा पकड़ी रहती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को गिरकर उसमें से अमृत पति पर छिड़कती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है और जाग जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यपाल से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है।